बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इस सर्दी के मौसम में मैं आपके लाई हूँ बहुत ही मुफीद, नई और यूनिक चिकन चाइनीज़ कचौरी रेसिपी। ये चिकन चाइनीज़ कचौरी देखने में जितनी खूबसूरत और मुनफिद लग रही है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब है। क्रिस्पी इतनी के इसका कोई जवाब ही नहीं। चले इस मज़ासी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल है, उसमें 3 कप मैदा छान के शामिल कर लें। मैदा शामिल करने के बाद हमने इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून अजवाइन शामिल करनी है। कचौरी को क्रिस्पी और खस्ता बनाने के लिए इसमें 6 टेबलस्पून घी के शामिल करेंगे। 3 कप मैदा है, इसलिए उस लिहाज से 6 चम्मच घी के शामिल करेंगे, यानी कि 1 कप के लिए 2 चम्मच। समोसे कचौरी के लिए बेहतरीन और परफेक्ट रेशियो है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, यहाँ तक कि क्रम्स बन जाएं, और दबाने से मैदा हाथ में मुट्ठी की शक्ल इख्तियार कर ले। फिर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके गूंदते हुए हार्ड सी डो रेडी कर ले। ऑयल से ग्रीस करें और रख दें आधे घंटे के रेस्ट पे, ताकि डो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं अपनी रेसिपी के दूसरे स्टेप की तरफ और तैयार करते हैं मज़ेदार सी चाइनीज़ फिलिंग। एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करें, 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करें, क्रैकल करें और एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के शामिल कर लें। प्याज को ऑयल में मिक्स करने के बाद 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काटे वो शामिल कर लें और मिक्स कर लें। जब हरी मिर्चें 1 से 2 मिनट के लिए प्याज में फ्राई हो जाएं तो एक प्याली बॉयल एंड फ्राइड चिकन लें और इसमें शामिल कर लें। चिकन को 2 मिनट के लिए भूनना है, ताकि इसमें से मज़े से खुशबू आना शुरू हो जाए। चिकन को भूनने के बाद इसमें एक प्याली जूलियन कटी में गाजर शामिल करें। गाजर थोड़ी हार्ड होती हैं, इसलिए गाजर को शामिल करने के बाद इस स्टेज पे मैं शामिल करूँगी इसमें कुछ मसाले, ताकि गाजर सॉफ्ट हो जाए। चंद ही मसाले जाएंगे इस मज़ेदार सी फिलिंग में। सबसे पहले मैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक का शामिल करूँगी। फिर मैं इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर का शामिल करूँगी। 1.5 टीस्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स शामिल करूँगी। फिर मैं इसमें 1 टीस्पून वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च का शामिल करूँगी। चिकन चाइनीज़ कचौरी की फिलिंग को बेहतरीन टेस्ट देने के लिए 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल करूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। फिर इन तमाम चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊँगी, ताकि मसाले रच बस जाएँ, गाजरें कुछ नरम हो जाएँ। फिर 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च लूँगी, उनको जूलियन कटी में काटूँगी, शामिल करूँगी, मिक्स कर दूँगी। फिर बंद गोभी लूँगी, उसको बारीक बारीक काटूँगी और एक प्याली भर के इसमें शामिल कर दूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमने सब्ज़ी को मुकम्मल तौर पर नहीं पकाना, बल्कि इनका क्रंच बरकरार रखना है। अब इस मज़ेदार से फिलिंग को साइड पर रखें और चलते हैं अपनी डो की तरफ, जिसको रखे हुए आधे घंटे से ज़्यादा गुजर चुका है। डो बड़े बड़े काफ़ी हद तक सेट हो चुकी है। 2 से 3 मिनट के लिए अगेन इसको गूंदेंगे ताकि मज़ीद सेट हो जाए। गूंदने के बाद हाथों को खुश्का लगाएंगे। आटे के पोर्शन लेते हुए हमने छोटे छोटे पेड़े रेडी कर लेने हैं। पेड़ों का साइज़ बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। कचौरियाँ बनाने के लिए मैंने इस डो के 8 पेड़े रेडी किए। इन पेड़ों को रेडी करने के बाद अगेन ऑयल से ग्रीस किया और 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मैदे को डस्ट कर एक पेड़ों को काउंटर पर लेकर आएँ। बेलते हुए बड़ी सी मीडियम साइज़ की पूरी की तरह की रोटी रेडी कर लें। अब आपने कचौरी की फोल्डिंग और फिलिंग को गौर से देखना है। एक साइड से रोटी को उठाएं और 1 इंच अंदर तक मोड़ लें। दूसरी साइड से भी इस तरह 1 इंच अंदर तक मोड़ लें। लंबाई के रुख अंदर मोड़ने के बाद चौड़ाई के रुख से भी 1-1 इंच अंदर की तरफ मोड़ें दोनों साइडों से, और हाथों से प्रेस करते हुए इन मुड़े हुए किनारों पर जोर दें, ताकि अच्छे तरीके से बैठ जाएं, प्रेस हो जाएं। अब इसकी साइड चेंज करें, ऊपर वाली साइड को नीचे की तरफ ले आएँ। 2 से 2.5 चम्मच फिलिंग के भर के इसमें शामिल करें। फिर उंगली की मदद से चारों किनारों को पानी से ग्रीस करें। पानी से ग्रीस करने के बाद आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 किनारों को उठाना है और आपस में जोड़ देना है। फिर बाकी 2 किनारों को उठाना है, उसको भी इस तरह आपस में जोड़ देना है, जिसका कि आपको नज़र आ रहा है। जब चारों किनारे अच्छे तरीके से आपस में जुड़ जाएं तो आपने इसके साइड्स को इस तरह दबाते हुए चारों तरफ से बंद कर देना है, फोल्ड कर देना है और कचौरी को पैक कर देना है।
हमारी मज़ेदार सी खूबसूरत सी चिकन चाइनीज़ कचौरी रेडी हो चुकी है। इसको कांटे पर रखते हुए हाथ से हल्का सा प्रेस करें। एक कांटा लें, इसकी ऊपर साइड के चारों किनारों पर कांटे को रख के हल्का सा प्रेस करें। बनाए बहुत ही मुफीद यूनिक और नया सा डिज़ाइन। हमारी मज़ेदार सी कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। कुकिंग ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करेंगे और इन कचौरियों को कढ़ाई में डाल देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद जैसे जैसे कचौरी पकती जाएगी वो ऊपर आती जाएगी और जब ये एक साइड से क्रिस्पी गोल्डन हो जाए तो इसकी साइड चेंज करें। इस तरह बार बार साइड चेंज करते हुए और इनको हिलाते हुए 7 से 8 मिनट लगेंगे इस मज़ेदार सी कचौरी को पकने में, फ्राई होने में और तैयार होने में। ये लीजिए जनाब हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चिकन चाइनीज़ कचौरी फ्राई हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। अब हम इसको निकालेंगे और इसको डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। केचप के साथ सर्व करें, धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें या ऐसे ही इंजॉय करें। बहुत मज़ेदार और मुफीद रेसिपी है ये और टेस्ट तो है इसका लाजवाब। इस शदीद ठंड में इस मज़ेदार रेसिपी को ट्राई करें और ये मज़ेदार सी कचौरी बनाएं। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, खुद भी खाएं। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और मज़ेदार कचौरी रेडी हुई है। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से इतनी मज़ेदार और टेस्टी, लाजवाब और जूसी के एक मरतबा खाना शुरू करेंगे तो ख़त्म करके ही सांस लेंगे। मेरी इस मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मुझे और मेरे वालिदैन का दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।